Welcome back my friends. Another question from the thermal conductivity chapter. The question is says that, मैं आपको क्वेश्चन बता दूं पहले फिर सोल्यूशन की बात करते हैं. What is the temperature of steel copper junction? यहाँ पर देखिए एक रॉड हमने बना रखा है, आपके लिए डायग्राम है, ये गिवन डायग्राम है. एक रॉड स्टील की और एक कॉपर की है. इसके जंक्शन का टेम्परेचर हमें फाइंड करना है. जंक्शन का टेम्परेचर हम लोग अपनी तरफ से थीटा लेट कर ले रहे हैं, यही फाइंड करना मुझे. In the steady state of the system, length of the steel rod is 15 सेंटीमीटर. जो स्टील की रॉड है इसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है? 15 सेंटीमीटर. एंड द लेंथ ऑफ द कॉपर रॉड इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 है. टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, ये फर्स्ट एंड हमारा फर्नेस है, इसका टेम्परेचर 300 गिवन है. अदर एंड का टेम्परेचर हमको 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है. कह रहा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रॉड इज ट्वाइस. जो स्टील रॉड का एरिया वो डबल है, ट्वाइस ऑफ द कॉपर रॉड. तो अगर स्टील रॉड का एरिया को हम सपोज करो 2a लेट कर ले तो कॉपर रॉड का कितना हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा, a. आप ऐसे भी ले सकते हैं, इसका उल्टा, अगर हमने a1 को a लिया तो इसको a/2 ले, वो जैसा आपको अच्छा लगे. हमको कोफिशिएंट्स दिए, k1 गिवन है 50.2 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, और k2 यानी कॉपर रॉड के लिए दिया 385. चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे. हमें इंटरफेस टेम्परेचर चाहिए. हम लोग इंटरफेस टेम्परेचर का फॉर्मूला ना लगा करके डायरेक्ट प्रोसेस से किया करें तो थोड़ा आसान पड़ता है. प्रोसेस क्या देखिए, H सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि नहीं बताओ. बट यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, ये जो ऊपर से देखो एक हमने कवर किया है, इंसुलेटिंग कवर है, इसको भी बता दें आपको नॉलेज के लिए. ये देखो अलग से बाहर एक हिस्सा दिख रहा है आपको, ये क्या है? इंसुलेटिंग कवर. इंसुलेटिंग कवर क्यों यूज किया, अब इस पर थोड़ा बात कर ले. क्योंकि देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों रॉड के अलग अलग है कि नहीं. अगर इंसुलेटिंग कवर नहीं होगा तो जो एरिया ओपन रह गया वहां से हीट बाहर निकल जाएगी, तो फिर सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रॉपर वे नहीं लग पाएगा. इसका मतलब हीट लॉस नहीं करनी है एटमॉस्फेयर में. जितनी यहाँ से जा रही है वो पूरी पूरी किसको देनी है? कॉपर को देनी है. डिलीवरी पूरी होनी चाहिए, इसीलिए बाहर इंसुलेटर लगाया. जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ एरिया डिफरेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो समझ लेना हमें इंसुलेटिंग कवर करने की जरूरत है, तभी ये कॉन्सेप्ट यूज होगा. खैर अब हम बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन है और कहीं लॉस हो नहीं रही हीट, इसका मतलब पूरी की पूरी आगे ट्रांसफर हो रही है, तो दोनों का हीट करंट इक्वल होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में H. और H का फॉर्मूला होता क्या देखो, KA. तो फर्स्ट रॉड के लिए K हमारा K1 है. एरिया देखो फर्स्ट रॉड का हमने कितना लिया है? ट्वाइस KA θ1 माइनस θ2. फर्स्ट एंड का टेम्परेचर हमारा फर्स्ट रॉड के लिए 300 है और सेकेंड एंड का टेम्परेचर में फाइंड करना है थीटा बाय लेंथ. इसकी लेंथ हमारी कितनी है? 15 सेंटीमीटर. यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है 15 सेंटीमीटर को मीटर में. क्यों? क्योंकि आमने सामने आएंगे और यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए कोई नीड नहीं. आप चाहें तो कर भी ले कन्वर्ट. ऐसे अब K2 उठाइए जरा. K2 मतलब सेकेंड रॉड का है, एरिया उसका हमने A लेट किया हुआ है. इसका फर्स्ट एंड जो टेम्परेचर है वो कितना है? थीटा. और इसका सेकेंड एंड टेम्परेचर कितना लिया है? 0. और इसकी लेंथ कितनी गिवन हमें? 10. अब इसमें से कुछ कैंसिल हो, पहले कैंसिल कर लो. A कैंसिल हो रहा, देखो नहीं हो रहा, बताओ. अच्छा, और 5 2 जा और 5 3 जा, तो हमारे पास 2K1/3 इन ब्रैकेट 300 माइनस थीटा इज इक्वल टू K2/2 और थीटा. यही तो बचा हमारे पास. मेरे पास K1 K2 की वैल्यूज भी हैं, हम वो वैल्यूज यहाँ उठाएंगे. 50.2 और 385, ये वैल्यूज यहाँ रखिए. 50.2 300 माइनस थीटा, और ये हमारी जो K2 की वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में, वो 385 गिवन है बाई 2 इंटू थीटा. अब मुझे इस थीटा की वैल्यू सिंप्लीफाई करके सॉल्व करनी है. चलिए सॉल्व करते हैं, जब तक आप लोग ट्राई करिए कैलकुलेशन. देखिए आफ्टर कैलकुलेशन, जब आप कैलकुलेशन करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने का रह गया था हमारे पास. यहाँ तक तो हमने अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है. अब सिंप्लीफाई अपने तरीके से भी आप कर सकते हो. मैंने 2 को उस तरफ और 15 को ले गए, फिर मल्टीप्लाई किया है. थीटा वाले दोनों टर्म एक तरफ कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए, डिवाइड में ले जाइए, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 44.4 डिग्री सेल्सियस. ऐसे क्वेश्चंस का ये पैटर्न है, नोट करें.